नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। सदन में अंतरिम बजट पर चर्चा हुई और साथ ही कई और मुद्दों पर भी गहमागहमी देखने को मिली। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा की नई वेबसाइट डिजिटल लेजिस्लेटिव बिजनेस साइट लॉन्च की और कहा कि अब सरकार के सभी विभागों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। उसे रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल तौर पर रखा जाएगा। साथ ही मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए कार्य किया जाएगा। सदन में सीएम ने इजराइल का भी मुद्दा छेड़ा। सीएम ने कहा कि इजराइल जाने के लिए 8,169 युवाओं ने आवेदन दिया था, जिसमें से 1,909 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से 219 का चयन हुआ, जिन्हें 1 लाख से ज्यादा की सैलरी मिलेगी। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाता है। साथ ही साथ झज्जर जिले को कमिश्नरेट करने की भी इस दौरान घोषणा की गई और सदन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने SYL नहर मुद्दे पर कहा कि पुल का 85% काम पूरा हो चुका है। आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है विधानसभा का और डिजिटलाइज रूप में कभी भी इसको उपयोग किया जा सकता, देखा जा सकता है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि हम झज्जर जिले को भी कमिश्नरेट बनाते हैं पुलिस का और वहां भी सिटी लेवल के अधिकारी को उसके हवाले करेंगे। लेकिन सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। 2017-18 में 662 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया था, इनमें से 554 डॉक्टरों को लगाया गया। 2020 में 954 अधिकारियों को चुना गया था, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। 2022 में 1252 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था, इनमें से 990 उम्मीदवारों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर चुना गया था तथा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। सर, ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। टोटल अगर डॉक्टर्स की मैं बताऊं तो स्वीकृत पद है 5,522, भरे हुए पद है 4,016 और रिक्त पद है 1,508। और तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कमल हांडा जी आपके साथ करना चाहूंगी। आज छठा दिन था बजट सत्र की कार्यवाही का और ऐसे में बजट पर चर्चा हुई। हालांकि आप लोगों को बजट पसंद नहीं आया, ये आपने पहले ही बताया था और सीएम मनोहर लाल ने भी ये कहा है कि भाई जो बजट है उस पर कमी निकालना विपक्ष का काम है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई अगर कमी पड़ती है तो हम सप्लीमेंट्री बजट भी ले आएंगे, लेकिन विकास का कार्य नहीं रुकना चाहिए। आपका नाम क्या मैम? भूल गई मैं। ज्योति। ज्योति जी, जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी जवाब देती हूँ। ज्योति भाइयों को भी नमस्कार, ओंकार सिंह जी को सत श्री अकाल और जनता को भी सादर नमन। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है और ये सुबह सुबह की बात है। दीवारों में किए हैं तुमने बेपनाह सुराख, दीवारों में किए हैं तुमने बेपनाह सुराख, अब हम झांक रहे हैं तो तकलीफ कैसी। तो बात ऐसी है मैडम कि ये जो कह रहे हैं कि बजट विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा या कमी निकाल रहा है और सप्लीमेंट्री बजट निकालेंगे, तो मुझे तो सबसे पहले इसी बात पे बड़ी हैरानी हो रही है दैट दे डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल्स हु कैन क्रिएट अ प्रॉपर बजट फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी। ये इनके पास नहीं है। मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी कि हमारे टाइम पे क्या होता था। ये हमारी कमियां नहीं निकालते हैं, हमने जितने काम किए इन्होंने तो कोई काम भी नहीं किया, फिर भी प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ऐसा कैसे? जरा ये इसका जरा जवाब सोचकर दीजिएगा आप मुझे रामराज जी। दूसरी बात, एजुकेशन पर जीएसटीपी का जो है आपने 2% आपने रखा, हमारे टाइम पे 6% होता था।
हेल्थ पर हमारे टाइम पे 8% होता था जीएसटीपी का और आपने 5% किया, यानी कि आपने इन पर बजट कम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज है किसी भी एक स्वस्थ समाज के लिए। ऑलराइट। और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि इन्होंने जो है डेट रेट जो था वो 15% था हमारा 1966 से लेकर 2014 तक, और इन्होंने 10 सालों में ही 28% यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल इन्होंने डेट रेट कर दिया है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। और कुछ बताना चाहूंगी मैं कि बजट वैसे जनरली 10-11% बढ़ता है हर साल, इन्होंने सिर्फ 3% बढ़ाया और अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे। ये इनकी आदत है, जैसे 24 घंटे चाहे वो गोदी एंकर चला के रखते हैं, इनके गुण गाते रहते हैं, अपने आप को ये तसल्ली देते रहते हैं कि हम अच्छा करें, जबकि एक्चुअली धरातल पर जो है जीरो है, लोग कितने परेशान है ये इनको पता नहीं है। चाहे वो आप जो कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन की भी उन्होंने बात की, वो भी फेल है। इनकी पीपीपी आप देख लीजिए, परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी आईडी की परेशानी है, और आपके पोर्टल पर जो किसानों को आपने देना था वो सब फेल हुए हैं। बीच में नहीं बोलिए प्लीज, फिर मैं भी बोलूंगी बीच में। हाँ जी, पीपीपी के नाम से भी कितने परेशान हुए, प्रॉपर्टी आईडी से भी आपने सुना वो कितने परेशान थे लोग। और सबसे बड़ी बात, जब कर्जे की बात उठाई गई हम विपक्ष द्वारा तो कहते कर्जे पर भी आऊंगा, लेकिन कर्जे पर कोई जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं बनता पड़ा प्रधान इनके मुख्यमंत्री खट्टर साहब से। और आयुष्मान योजना का इन्होंने कहा दायरा बढ़ाया। ये मैं जानना चाहूंगी कैसे दायरा बढ़ाया, जैसे 7.5 लाख लोगों के नाम पर एक ही नंबर था 999, फिर 1.5 लाख लोगों के नाम पर एक ही फोन नंबर था मोबाइल, वो था 888888 एंड ऑन, थर्ड नंबर वाज 9 एंड उसके बाद 90। तो मैं पूछना चाहूंगी क्या 7.5 लाख लोगों की जगह अब 10 लाख लोगों के नाम पर एक ही नंबर हो गया है, जो ये कह रहे हैं आयुष्मान का, और वैसे भी वो फेल्ड है क्योंकि इनका आयुष्मान भी फेल्ड है मैडम, क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। ठीक है आंडा जी, आपने तमाम सारे सवाल दागे हैं, उनका जवाब भी ले लेती हूँ। पहले तो आपको बता दूं कि अंतरिम बजट था। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे आगे। रामराजी शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, तमाम सारे सवाल जो है वो विपक्ष ने दागे हैं, कमल आंडा जी ने आपसे पूछे हैं। इसी के साथ ही मेरा भी एक सवाल है। आज सीएम ने सदन में एक वेबसाइट लॉन्च की है विधानसभा की, और सीएम ने इसको लेकर के कहा कि भाई जितने भी विभाग हैं अब उनका सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन जाएगा। इससे आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, कितनी पारदर्शिता आएगी और जनता को इसका क्या लाभ मिलेगा? देखो ज्योति जी, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे चंद्रयान चांद पे भेजना हो, और चाहे ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 और 35 से तोड़ना हो, G20 का सफल आयोजन हो, उससे विदेश में हमारी धाक बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश किया है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए है। युवा वर्ग है, गरीब तबका है, मजदूर है, किसान है, सब मजदूर, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, और चारों तरफ मुख्यमंत्री जी की इस बात के लिए प्रशंसा हो रही है। और सबसे बड़ा जो हमारा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची के, कोई क्लास 1 अफसर लग रहा है, कोई थानेदार लग रहा है, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी भी नहीं लगता था, आज उनके बच्चे, गरीब तबके के बच्चे, किसान मजदूर का बच्चा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज सभी पूरे हरियाणा में हम ये नहीं पूछते भाई एमएलए कौन सी पार्टी का है, हरियाणा में सब जगह समान रूप से विकास कार्य हो रहे हैं। हर एमएलए को, शर्मा जी, वेबसाइट को लेकर मेरा सवाल था कि कैसे पारदर्शिता आएगी। आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूं। इससे पारदर्शिता आएगी, एक रिकॉर्ड रूम बन जाएगा। आप किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, आप वहां से, वो मुख्यालय बन जाएगा, उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो समझता हूं ऐतिहासिक निर्णय है ये। इसकी चारों तरफ से प्रशंसा हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया काम कराया। ये बहन जी पीपीपी के बारे में कह रही थी, परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसा है, इससे क्या है ना, सारा डाटा परिवार का आ जाता है। लाइनों में, घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता, वहां पे मजदूरों को अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़नी पड़ती, कर्मचारियों को अपनी छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे और भी काम है, कोई भी परिवार का सारा डाटा उसमें आ जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे लोन लेना है, कुछ भी कहे, कई लोग मेरे को बताया, कई लोगों ने
भाई मेरा तो अपना आप राशन कार्ड बन के घर आ गया, भाई मेरी तो पेंशन अपना आप बन गई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर जैसे हम ग्रामीण अंचल के लोग हैं, अभी गांव के बच्चे पहले मुख्यमंत्री जी क्या करता था, अपने क्षेत्र के, अपने समाज के उन बच्चों को नौकरी लगा देता था। अब हम जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजा सभी वाद से ऊपर उठ के हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। सारी हर गांव में से, किसी गांव में से 10 बालक नौकरी लग रहे हैं, किसी में से 15 लग रहे हैं, किसी में से 25 लग रहे हैं। आज हर गांव का हर ग्रामीण, क्योंकि हरियाणा की जनता 80% गांव में रहती है, हर ग्रामीण खुश है, हर वर्ग खुश है, सभी के बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लग रहे हैं। उससे पहले ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए। शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, तमाम सारी चर्चाएं और भी करेंगे। ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए। ओंकार सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज बजट पर चर्चा हुई, काफी तीखी बहस हुई, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जिसमें वेबसाइट लॉन्च करना, और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि रोजगार को लेकर के जो कौशल विकास की बात हो रही है उसके तहत 200 कुछ युवा थे, जिसका आंकड़ा भी मैं लेके आया, 219 युवा ऐसे हैं जिनका चयन हुआ है इजराइल में नौकरी के लिए, उनको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलेगी। तो क्या इस मामले पर कहना चाहेंगे? पूरे बजट सेशन पर जो चर्चा हुई उस पर क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? ज्योति जी, 1,99,876.61 करोड़ का बजट, और उद्योग क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया ये जरूर बताएं। देखिए, आज बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार और पेपर लीक, इन 5 मामलों में हरियाणा नंबर 1 है। हर एक वर्ग इससे दुखी है इस सरकार से, और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है। पोर्टल और वेबसाइट, ये दोनों पे रह के सरकार रह गई है, बार बार पोर्टल, बार बार वेबसाइट। जरा ये तो बताएं, ये पोर्टल जनता को कैसे समझ में आएंगे? और इसके अतिरिक्त परिवार पहचान पत्र की बहुत बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री जी भी, और मेरे भाई रामराज जी भी बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। परिवार पहचान पत्र एक ऐसा परेशान पत्र बन के रह गया जो 71.6 लाख लोगों के परिवार पहचान पत्र बने, जिनमें से 84 लाख शिकायतें जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं त्रुटियां, 84 लाख त्रुटियां आ चुकी हैं और 81 लाख त्रुटियां ठीक हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2.8 करोड़, मतलब 2.8 करोड़, 2.25 करोड़ लोग इस परिवार पहचान पत्र के दायरे में आ गए। आप देखिए, जब 84 लाख त्रुटियां हैं, इसमें प्रत्येक परिवार का पहचान पत्र त्रुटियां हैं, परेशान पत्र बन के रह गया। मेरे भाई, एक बार किसी नगर निकाय विभाग में, किसी नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद में जाना, वहां जाके देखना कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्यों ठीक नहीं हो रही। और किसी की पेंशन लगवाने की बात करना, 6-6 महीने हो गए, लोग उनके डाटा अपडेट नहीं होते हैं, कभी फैमिली स्प्लिट नहीं होती है। जब शुरू में परिवार पहचान पत्र बना था तो इन्होंने ये नहीं बताया था इसका यूज क्या है। उस समय लोगों ने ज्वाइंट फैमिली के परिवार पहचान पत्र एक ही बना दिया। एक परिवार में 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, और पिता की पेंशन कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि उन चारों की आमदन जो है उस परिवार पहचान पत्र का मुख्य स्रोत मान ली गई और उसकी पेंशन कट गई। ये छोटी छोटी कमियों की वजह से आज पूरा प्रदेश सड़कों पर है। और प्रॉपर्टी आईडी 5 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी, और 48.5 लाख में से सारी की सारी गलत। इतनी गलतियां होने के बावजूद, और आज अपराध की क्या स्थिति है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसका मर्डर कर दिया गया, राजनीतिक कत्ल हुआ उनका, और ये सरकार ये अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, अनिल विज क्या कहते हैं, इनके आपस के डिस्प्यूट क्या है, ये किसी से कोई लेना नहीं। लेकिन आज अपराध की बहुत भयावह स्थिति है, नशा घर घर बिक रहा है। और मैं कहता हूँ, चलिए सारी बातें एक तरफ है, आप बजट की चर्चा करते हो, हमें यह बता दो कि इस बजट से रोजगार कैसे आएगा। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, हमारे जो उद्योगपति नालागढ़, बद्दी, हिमाचल के अन्य सोलन और कालाम जैसे शहरों में चले गए, उन उद्योगपतियों को वापस लाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई? बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? पूछ लेती हूँ, किस तरीके से महंगाई पर नियंत्रण करेंगे? कोई भी स्थिति इनकी स्पष्ट नहीं है। और ये कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया बजट पेश किया है, 0/0 नंबर है इनके बजट के। ये तो जनता की मजबूरी है, आज परेशान है जनता हर तरीके से। लेकिन अब जब तक चुनाव नहीं होता तब तक इस सरकार को चलता तमाम सारे सवाल जो आपने दागे उनका जवाब ले लेते हैं। इस सरकार को चलता किया जाएगा। ठीक है जी ज्योति जी, क्या पूछा आपने? मैंने कहा दोबारा चर्चा करेंगे आपसे, और भी मेहमान बने हुए हैं, आपके सवालों का जवाब भी ले लेंगे। हांडा जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी? एक और सवाल मेरा है, कमिश्नरेट घोषित कर दिया गया है झज्जर जिले को। ज्योति जी, देखिए, 1,99,876 करोड़ का बजट है, 1,99,876 करोड़ का बजट है, 1,99,876 करोड़ का बजट है। 1,99,876 करोड़ का बजट है, 1,99,876 करोड़ का बजट है। और ये सरकार ये अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, अनिल विज क्या कहते हैं, इनके आपस के डिस्प्यूट क्या है, ये किसी से कोई लेना नहीं। लेकिन आज
मैडम उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेट्स सी उसको होता क्या है। लेकिन ये जहां पर नफे सिंह जी को बचाया जा सकता था, जिन्होंने लिखित में भी दिया और वहां के एसपी ने माना भी कि हाँ मेरे पास लिखित में आई थी, सीएम से बहुत बार मिले तब भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। टॉम डिक एंड हैरी, अरे गहरे नत्थू खैरे को, छुट भैया नेताओं को ये सुरक्षा दे रहे हैं, कंगना रनौत को सुरक्षा दे दी गई। सॉरी, अभी परिवार को सुरक्षा दी गई है। नहीं, अब क्या, जब बंदा चला गया उसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो वही हो गया ना कि हाथी निकल गया और आप पीछे से लकीर पीट रहे हैं। ये दैट मेक्स नो सेंस, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। अब मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी मैडम, आप मुझे इजाजत दीजिएगा। जैसे कि बड़े बड़ी बातें कर रहे थे रामराज जी, चंद्रयान आपके आका ने नहीं बनाया था, वैज्ञानिक नहीं है वो। पहली बात, चंद्रयान हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, 613 करोड़ का। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात, राम मंदिर 2019 सर, मैडम इनको चुप कराइए। साइकोलॉजिकल, हाँ मैंने नहीं भेजा, मैंने क्रेडिट भी नहीं लिया। जैसे आप क्रेडिट दे रहे बिना बात से, देव तुल्य भी बता रहे, शर्म करो थोड़ी सी, भगवान को समझो, इंसान को इंसान ही रहने दो, वो बहुत ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, राम मंदिर 2000 उसका फैसला 2019 में आया था। तो देव तुल्य जनता जनार्दन नकार चुकी है मैडम, फिर मेरा टाइम निकल जाएगा इनको देख लिया 3 राज्यों में। ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी इसके बाद आप भी के पास सुनामी। देखिए ऐसे समय जा रहा है। ठीक है हांडा जी अपनी बात रखिए। शर्मा जी इसके बाद आपके पास आऊंगा। हाँ, इनको चुप कराइएगा। राम मंदिर का फैसला जिसके ये कसीदे गढ़ रहे हैं, वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। कतर की मैं एक बड़ी जरूर बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जिनको हमारे 8 नेवी के ऑफिसर्स जो थे, जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उनको हमारे देश के मशहूर, विश्व भर के मशहूर हमारे अभिनेता SR की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, आपके आका की नहीं थी, आपको बता दूं मैं, चेक कर लीजिएगा जाकर, ठीक है। और विदेश में धाक की बात करते हैं, ये है आपके विदेश में धाक, आप बात करते हैं 30 पेपर लीक करके आपने आपके उस टाइम के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, कोई पूछता नहीं था। अब वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्षों की ओर लगी हुई है। कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति पहले मिलना चाहता है, कहीं रशिया का राष्ट्रपति मिलना चाह रहा है, कहीं फ्रांस का चांसलर मिलना चाह रहा है। वहाँ पे ओढ़ लगी हुई है, ओढ़ सारे राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष, जैसे कोई देवता आ गया हो, ऐसे मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं। बस रहने दो। ठीक है, इसके बाद शर्मा जी आपके पास आएंगे। हांडा जी जल्दी अपनी बात को खत्म कीजिए, 10 सेकंड आपके पास है। RSS के बंदों को और गुजरातियों को 30 पेपर लीक करके RSS के बारे में आप क्या जानते हैं? चुप रहो, बात करने के बारे में क्या जानते हैं आप? ABCD RSS के बारे में जानते नहीं है। RSS हमारे को राष्ट्रवाद का पाठ डालता है, हमारे को देशभक्ति का पाठ डालता है, हमारे को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, अच्छे संस्कार देता है। आपको ABCD का पता नहीं लेके RSS बुराई करना। आपको पता है हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी संघी है, हमारे मुख्यमंत्री जी संघी, हमारे लिए गौरव की बात है। जब इतिहास गवाह है, जब हमारे देश के ऊपर आपदा आई है, सबसे पहले RSS के से कौन अपनी जान खपाई है, इतिहास गवाह है। थोड़ा दूसरे का फिर कभी चर्चा करेंगे। झूठ बोलने सबके सामने। शर्मा जी कुछ सवाल विपक्ष ने दागे हैं, उनका जवाब दीजिए। घुसा है हमारी अरुणाचल प्रदेश की 50 किलोमीटर की धरती पर। शर्मा जी उनका सीधे सवाल देखिए, विपक्ष का कहना है कि पोर्टल और वेबसाइट की सरकार बनकर के रह गई है, आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं होने दिया। आपने मेरे को तो समय की कमी है हांडा जी, समय की कमी है। आऊंगी आपके पास लौट करके, आऊंगी आपके पास। पसीना हो जाते थे वहाँ पे, घंटों लंबी लाइन लग जाती थी वहाँ पे। एक मजदूर बेचारा अपना दिहाड़ी छोड़ देता था वहाँ पे कर्मचारी अपनी छुट्टी लगा देता था। वेबसाइट और वहाँ पे पोर्टल में डाल के अपना काम हो जाता है। ये तो अपने लिए गौरव की बात है। किसी के पेंशन करानी हो, कोई काम कराना हो, पोर्टल पर डाल के अपना काम हो जाता है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। ये पोर्टल की बुराई करने लग रही है। अरे पोर्टल पर ये तो बहुत बढ़िया काम है। आपने कहीं पे वहां पे जाके घंटों लाइन में लगेंगे, दफ्तरों के चक्कर काटेंगे, कर्मचारी छुट्टी लेंगे, मजदूर अपनी दिहाड़ी तोड़ेगा। ये तो इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? कहना है ना कि भाई डेटा अपडेट होता नहीं है। ओंकार सिंह जी आपके सवाल का उन्होंने जवाब दिया। छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगी हांडा जी, फिर आपके पास आऊंगी। क्या नहीं इनको? एक बात सामने आई थी, पर्ची खर्ची बंद और अटैची का कर लो प्रबंध। जहाँ उनके कार्यालय से 1 करोड़ से ऊपर का कैश बरामद होता है, उसका बरामद होता है। और ये कहते हैं XPRM और सक्षम रामराज जी। शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी ओंकार सिंह जी ने बहुत शांति से आपको सुना था, एक बार नौकरियों में पैसे लिए थे।
इतिहास गवाह, थोड़ा इतिहास जानिए। शर्मा जी सुन लीजिए एक बार, फिर आपके पास आऊंगी लौट के, आपको समय दिया जाएगा। किस पार्टी का गठबंधन है तुम्हारा? नाम बताइए उस पार्टी का। उस पार्टी की आप क्या और दूसरा, सुषमा हुई थी? आप जब बात कर रहे हैं उसमें आप किसकी बैठे थे? भ्रष्टाचार में हुई थी ना, आपको भ्रष्टाचार में हुई थी ना। प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ कर्जा कैसे हो गया ये तो बताओ। लेकिन गजब की बात नहीं करी आपने यहाँ से। अरे मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे बिना खर्ची इनकी बच्चा कला ठीक है, आप लोग ना एक दूसरे को सुनेंगे ना ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हर रोज की तरह फिर मुद्दे से भटकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज छठे दिन की कार्यवाही थी। आज बजट पर, अंतरिम बजट पर चर्चा भी हुई। इस दौरान कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और साथ ही ये पूरा सत्र जो था हंगामेदार रहा। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।